तो भाई अभी तक हम लोगों ने देखा था क्या, एक तो पोजीशन वेक्टर निकालनी सीख ली, डीसीज जो पेपर के अभी तक जो बात की है ना हम लोगों ने, उसमें से मेनली आता है एक तो पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और एक आता है डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, और एक आता है हमारा किसके ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये तीन चीज अपन ने सीख ली। अब अपन क्या करेंगे, आज सीखेंगे सबसे पहले तो वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसको बोलते हैं डॉट, सॉरी अपन ने डॉट प्रोडक्ट कर लिया, डॉट प्रोडक्ट कर लिया। आज हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। सुनना, तो दो वेक्टर्स हैं, उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, पहले तो इसकी बात करते हैं। तो ध्यान देंगे आप सब लोग, दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू, पहले एक बार डॉट प्रोडक्ट की बात दोबारा कर लेता हूं मैं तुमसे। कल हम लोगों ने सीखी थी अगर दो वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और अगर एक वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और b वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, तो a वेक्टर डॉट विद b वेक्टर कितना आएगा, दैट इज x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। कल ये हमने बात की थी। तो सोचने वाली बात ये है, x1 x2 करोगे, y1 y2 z1 z2, ये जो आएगा ये एक नंबर आएगा, परफेक्ट क्या आएगा, नंबर आएगा, मतलब रियल नंबर। अब अगर ये रियल नंबर है, मतलब दो वेक्टर्स का जो डॉट करोगे तो तुमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए इस डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आज हमारा मुद्दा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, पहले तो इसकी बात समझते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात समझते हैं, सुनना आप सब लोग। क्रॉस प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है पहले तो, ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, और अगर कोई बोलता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यहां से एन कैप हटा दोगे बस। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, मतलब डायरेक्शन विल बी नॉर्मल वेक्टर, डायरेक्शन विल बी नॉर्मल वेक्टर। एन कैप का मतलब होता है, एन कैप मतलब नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। क्या मीनिंग है इस चीज का, समझाता हूं थोड़ी देर में। एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जब ए को बी के साथ में क्रॉस करोगे तो वो एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब इसका मीनिंग क्या होता है समझना है। लेट्स सपोज मेरे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और मैंने इन दोनों का क्रॉस किया, ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर, तो तुमको एक नया वेक्टर मिलेगा सी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, समझ गए। तो आई कैन से इफ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर, then C is perpendicular to both, C is perpendicular to both A vector and B vector, समझे क्या। मीन्स A क्रॉस B करने पे एक न्यू वेक्टर मिलता है, जैसे A डॉट B करने पे क्या मिलता था तुमको, एक नंबर मिलता है, जस्ट एक रियल नंबर, उसका कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, दैट इज अ स्केलर। बट A क्रॉस B करने पे एक नया वेक्टर मिलेगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो अगर मैं बोलता हूं कि ए क्रॉस बी दैट इज ए बी साइन थीटा एन कैप, तो ये जो एन कैप है ना, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा ए मॉड बी साइन थीटा, और डायरेक्शन विल बी एन कैप का मतलब नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर किसके, ए के और बी के, समझे क्या। सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसका मीनिंग ये है सी वेक्टर का डायरेक्शन विल परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का, दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। क्लियर है चीज, देखेंगे इसको जल्दी से। तो भाई एक ए क्रॉस बी का ये फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना आप सब लोग। लेकिन अगर वेक्टर इस फॉर्म में ना गिवन हो, वेक्टर गिवन हो आई जे के की फॉर्म में, तब क्या होगा इसकी बात करते हैं, ध्यान देना आप सब लोग। लेट्स सपोज एक वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। दो वेक्टर है। अब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, उससे पहले एक चीज और सीखते हैं।
आई क्रॉस जे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई अभी हमने एक चीज सीखी, ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और यूनिट वेक्टर है, वो एन के ऊपर कैप है मतलब यूनिट वेक्टर। तो खुद बताओ आई कैप डॉट विद जे कैप कितना होगा? दैट इज मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन आई और जे के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा? 90, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और एन कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? तो आंसर है के कैप। हाँ कि ना? तो आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होगी? के की। समझे क्या? नेक्स्ट जे क्रॉस के कितना होगा? आई होगा। अब उसके आगे के क्रॉस आई कितना होगा? जे होगा। समझे क्या ये चीज? आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अब इस चीज को याद कैसे रखेंगे? अच्छा एक चीज और, आई क्रॉस विद आई कितना होगा? तो मॉड आई साइन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो आंसर विल बी 0। अगर मैं बोलूं जे क्रॉस जे, तो दैट इज मॉड जे साइन 0 डिग्री, तो आंसर विल बी 0। मैं बोलूं के क्रॉस के, तो अगेन द आंसर इज 0, क्योंकि आई का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 1 का है, मैग्नीट्यूड 1 into 1, और दोनों बीच एंगल कितना? 0। और फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस का? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो इसलिए आंसर बार बार 0 आ रहा है। अब इस चीज को अगर शॉर्ट में याद करें, इस चीज को शॉर्ट में याद करें ऐसे, तो ध्यान देना आप एक चीज, कैसे याद करेंगे इसको? तो इसको याद ऐसे करेंगे भाई, मैंने ये बनाया, दिस इज आई जे के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, जे का क्रॉस किया के साथ आई, के क्रॉस विद आई जे, के क्रॉस विद आई जे। आ गया? अब उल्टा करते हैं, जे क्रॉस विद आई माइनस के, ठीक है? जे क्रॉस विद के क्रॉस विद जे करो, के क्रॉस विद जे माइनस आई, के क्रॉस विद जे इज इक्वल टू माइनस आई कैप, ठीक है? आगे आई क्रॉस विद के, तो आई कैप क्रॉस विद के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। आ गया भाई? अब यहां से देखने वाली बात ये है, अगर मैं ए बोलूं, ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ए क्रॉस बी सी, ए क्रॉस बी सी, ए क्रॉस बी सी। तो अगर मैं लिख दूं बी क्रॉस ए, तो दैट विल बी माइनस सी वेक्टर। चेक कर लो, ए क्रॉस बी के है, आई क्रॉस जे के है, तो जे क्रॉस आई कितना है? माइनस के। मीन्स इफ ए क्रॉस बी इज सी, देन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी होगा। समझे क्या? समझे ये चीज? तो इसको याद रखना आप, ए क्रॉस बी, अब याद रखो यहाँ पे, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इक्वल नहीं होते ये दोनों, क्या होगा? तो सही चीज ये है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, या तो ये बोलो या तो ऐसा बोलो। समझे क्या ये चीज? देखेंगे जल्दी से, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है भाई? अगर ये चीज समझ में आती है, अब आगे की बात करते हैं, फिर इधर आना। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ए का और बी का क्रॉस करूंगा, ठीक है? तो ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप क्रॉस विद x2 i कैप y2 j कैप एंड z2 k कैप। क्लियर है? देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर इज इक्वल टू, पहले मैं एक एक को क्रॉस करूंगा, एक एक को, ठीक है? तो दैट इज x1 इंटू x2 i क्रॉस i, तो i कैप क्रॉस विद i कैप, ठीक है? प्लस y1 इंटू y1 नहीं, x1 इंटू y2 i कैप क्रॉस विद j कैप, x1 इंटू z2 प्लस x1 इंटू z2
आई कैप क्रॉस विद के कैप आ गया। तो पहले x1 वाले को सबके साथ में कर दिया। अब मैं y1 की बात करता हूं, तो प्लस y1 इंटू x2 जे कैप क्रॉस विद के कैप प्लस y1 इंटू y2 जे कैप क्रॉस विद जे कैप प्लस y1 इंटू z2 जे कैप क्रॉस विद के कैप। y1 वाले को सबके साथ में कर दिया प्लस अब मैं करूंगा z1 को, तो z1 इंटू के कैप क्रॉस विद आई कैप, z1 इंटू x2 के कैप क्रॉस विद आई कैप प्लस z1 इंटू y2 के कैप क्रॉस विद जे कैप प्लस z1 इंटू z2 के कैप क्रॉस विद के कैप। लिख दिया भाई। अब आगे की बात करता हूं, यहां से चेक करो, यहां से चेक करेंगे आई क्रॉस आई कितना होता है भाई, जीरो। अभी बताया था आई का आई के साथ में क्रॉस जीरो, जे का जे के साथ में क्रॉस जीरो, के का के साथ में क्रॉस जीरो, तो ये तीन चीज जीरो होगी। क्लियर है। बचा क्या हमारे पास में, पहला x1 y2 और आई क्रॉस जे कितना है के, तो x1 y2 के कैप, x1 z2 आई क्रॉस के कितना होता है माइनस जे, तो प्लस x1 y2 और ये हो जाएगा माइनस x1 z2 माइनस जे, तो माइनस x1 z2 जे कैप। ये वाला पार्ट जे क्रॉस के इज आई, तो y1 x2 आई कैप प्लस y1 x2 आई कैप, y1 z2 जे क्रॉस के कितना था आई, तो प्लस y1 z2 आई कैप। ठीक है भाई। उसके आगे z1 x2 के क्रॉस आई कितना होता है जे, तो प्लस z1 x2 जे कैप। लिखना मत ये सब कुछ, ठीक है। z1 y2 के क्रॉस जे कितना है माइनस आई है, गलती हुई है, तीन आई आ रहे हैं मेरे पास में, रुक जा 2 मिनट। आई क्रॉस जे के हो गया, आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के गलती हुई है यहाँ पे, जे ये आएगा जे क्रॉस आई आएगा यहाँ पे, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई माइनस के है y1 x2, ये आएगा जे क्रॉस आई माइनस के, ये आएगा माइनस के का। ठीक है। फिर y1 इंटू z2 जे क्रॉस के आई, ठीक है। उसके बाद में z1 इंटू x2 के क्रॉस आई जे प्लस z1 इंटू y2 के क्रॉस जे माइनस आई, माइनस z1 इंटू y2 आई कैप। ठीक है। ये हमारे आ गए भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले हमको पता है कि आई क्रॉस जे कितना होता है, जे क्रॉस के ये कितना होता है, और साथ ही साथ में हमको ये भी पता है आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, और इनकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो इनकी वैल्यूज को उठा करके मैंने सबको पुट कर दिया, खत्म बात। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है। सब वैल्यूज को उठा के पुट कर दिया और मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसको अगर मैं लिखूं ढंग से, तो ध्यान देना आप सब लोग, ध्यान देना, मैं इसको बिठाता हूं। अगर मैं इसको लिखूं ढंग से तो क्या बनेगा, ध्यान देंगे आप सब। इसको अगर मैं लिखने बैठा तो देखो आई वाले कहाँ हैं, आई वाला एक ये रहा, आई वाला और एक ये रहा, तो y1 z2 माइनस z1 y2, तो y1 z2 माइनस z1 y2 आई कैप। ठीक है। जे वाला देखो भाई, जे वाला एक ये रहा और एक ये रहा, इनमें से माइनस कॉमन निकाल दो और क्या बचेगा, x1 z2 माइनस x2 z1, x1 z2 माइनस x2 z1 जे कैप प्लस के कैप वाले देखो भाई ये रहा और ये रहा, इसमें से के कॉमन निकाल दिया, तो x1 y2 माइनस x2 y1 के कैप, ये हो गया। अब बात ये है कि हर बार मैं इतना बड़ा बड़ा थोड़ी करूंगा इसको, समझे। तो हम लोग इससे बचने के लिए क्या करते हैं, तो ध्यान देना है। ये आ गया हमारा एक वेक्टर आ गया। पहली बात तो ये है, अगर मैंने ए और बी का क्रॉस किया तो हमारे पास में क्या मिल गया, भाई एक वेक्टर। मींस ए क्रॉस बी जब मैं करूंगा तो मेरे को एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, एंड दिस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आई रिपीट, जब मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो मेरे को एक नया वेक्टर मिलता है जो कि ये रहा, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है भाई। अब सुनना है यहाँ पे, एक तो ये चीज याद रखनी है, सुनना है यहाँ पे। अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि क्या क्या याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट में।
तो सबसे पहली चीज क्या रखनी है कि आई जे के, एक तो ये डायग्राम और उससे ये कर लोगे तो ये आ जाएगा। साथ ही साथ में आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, एंड इसकी वैल्यू कितनी आती है 0। ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। कि ए क्रॉस बी अगर सी है तो बी क्रॉस ए कितना होगा माइनस सी, और यू कैन से ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये चीज याद रखनी है। इधर आ जाओ, इधर आएंगे सब लोग। अगर मैं बोलता हूं ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो तुम लिखोगे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ये पहले बता दिया था। एंड जो एन कैप है दैट इज यूनिट वेक्टर, जिसको नॉर्मल वेक्टर भी है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अगर कोई पूछता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यहां से एन कैप हटा देना है। अब अगर मेरे को किसी ने बोला क्या ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, तो a क्रॉस b कितना होगा? तो a क्रॉस b होगा a वेक्टर क्रॉस विद b वेक्टर इज इक्वल टू i j k x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसका डिटर्मिनेंट होगा। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे आप? तो सिंपल सी बात, दिस इज इक्वल टू आई इंटू, ये रहा आई इंटू, भाई ये और ये छोड़ दो, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, y1 इंटू z2 y1 इंटू z2 माइनस z1 इंटू y2 z1 इंटू y2, आई लिखा, ये छोड़ दिया, y1 इंटू z2 माइनस z1 इंटू y2 माइनस जे कैप इंटू, देखो क्लास में आने वाले प्लस के प्लस माइनस प्लस ऐसे आएगा, तो माइनस कैप माइनस जे कैप, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो इसकी, x1 इंटू z2 माइनस x2 इंटू z1, तो x1 इंटू z2 माइनस x2 इंटू z1 प्लस के कैप आया, इसको छोड़ दो, x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1 x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1, ये आ गया तुम्हारा इनका क्रॉस प्रोडक्ट। जो हम लोग ने इतना बड़ा सा किया था ना, वो एक एक को इंटू कर करके, उसकी जगह तुम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, समझे? ये है क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी। ज्यादातर क्वेश्चंस मैं बताता हूँ किस पे आएंगे, एक तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे, नहीं तो छोटे क्वेश्चन इस वाले के ऊपर आते हैं, और नहीं तो फिर इस पे अप्लाई करके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? ये सबको याद होने चाहिए सर, देखेंगे इसको जल्दी से। चलो भाई आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग। अब पेपर में क्वेश्चन जो आएगा यूनिट वेक्टर के ऊपर, वो किस किस पे आएगा, पहले ये चीज बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जब हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट किया था, डॉट प्रोडक्ट के अंदर इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। नाउ इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल then their cross product will be 0, or you can say if two vectors are collinear then their dot product is 0, ठीक है। लेट सपोज एक a वेक्टर है, एक b वेक्टर है, नंबर फर्स्ट पॉइंट दीज आर पैरेलल। पहली बात तो a वेक्टर क्रॉस विद b वेक्टर, एक c वेक्टर आएगा which is perpendicular to both a vector and b vector. A cross b will be c vector and this c vector is perpendicular to both a vector and b vector. पहली चीज तो ये। सेकंड थिंग, अगली बात करता हूं मैं, अगर मैं बोलूं a वेक्टर का क्रॉस करो a वेक्टर के साथ में, मींस a क्रॉस a करूंगा, तो ध्यान देना यहाँ पे, दैट इज मॉड ए साइन 0 डिग्री, मतलब किसी वेक्टर का खुद के साथ में क्रॉस करोगे तो आंसर विल बी 0, समझे क्या? अगर मैं बोलता हूं तुम लोग को सेकंड थिंग, थर्ड, अगर दो वेक्टर हैं, इफ दीज आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर इक्वल टू मॉड बी साइन 0 डिग्री, बिकॉज दीज आर पैरेलल, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो आंसर विल बी 0। समझे क्या बात को? ठीक है भाई। अब अगर मैं आगे की बात करूं, फोर्थ पॉइंट, इफ टू वेक्टर्स
if two vectors a vector and b vector are anti-parallel means a vector cross with b vector is equal to a mod b sin 180 डिग्री। sin 180 कितना होता है? 0 होता है। अगेन द आंसर इज 0। मतलब चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल, दोनों का मतलब वेक्टर्स की टर्म में पैरेलल ही होता है, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, देखेंगे इसको जल्दी से। चलो भैया आगे देखते हैं। अब इसके ऊपर सुनना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, सुनना आपने। एनडीए जैसे पेपर में बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है, सुनना है आपने। और ये चीज पहले बता रहा हूँ, जो एनडीए का लेवल है ना वेक्टर्स का, इतना कुछ खास नहीं है, बहुत इजी लेवल आता है पेपर में, समझे। शॉर्टकट से आराम से, मतलब आराम से पता लगता है आंसर क्या। चलो ऑप्शन में सुनना आप, एक ए वेक्टर है मेरे पास में, ए वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस 4k मान लेते हैं। बी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 16i प्लस 24j माइनस 32k। अब तुमको पूछेगा ए क्रॉस बी वेक्टर बताओ कितना होगा। भाई देख लो इन दोनों, ये दोनों क्या, इन दोनों का प्रोपोर्शन देखो, 2/16 इज 1/8, 3/24 1/8, माइनस 4 माइनस 32 1/8। इसका मतलब दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, दोनों के प्रोपोर्शन सेम है। डायरेक्टली आंसर लिखोगे कितना, 0। समझे क्या? मीन्स सबसे पहले तो वेक्टर जब आ जाए तो चेक कर लिया करो कि आर दिस परपेंडिकुलर और पैरेलल। परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 0 होगा परपेंडिकुलर के लिए। पैरेलल के लिए क्या होगा, इनका जो प्रोपोर्शन है वो कितना होगा, सेम होगा। अगर इनका प्रोपोर्शन सेम है मतलब दीज आर कोलिनियर और पैरेलल बोल सकते हो, दैट मीन्स उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। समझे क्या बात को सब लोग, समझे क्या भाई? अगर प्रोपोर्शन है तो कोलिनियर है, कोलिनियर है तो एंगल कितना होगा इनके बीच का, 0 होगा। दैट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट आगे की बात करता हूँ, ध्यान देंगे आप सभी। अब पेपर के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन आता है क्रॉस प्रोडक्ट को लेकर के, वो किस चीज के लिए आता है? तो पहला पॉइंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्या ये चीज समझना है? लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं तुम लोग को कि एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, these are the adjacent sides of a parallelogram। I repeat, these are the adjacent sides of a parallelogram। ठीक है, तो बताओ इनका इस पैरेललोग्राम, जो ये पूरा पैरेललोग्राम बनाऊंगा अगर मैं, तो इसका एरिया कितना होगा। ए वेक्टर है, बी वेक्टर, एंड दीज आर द एडजेसेंट साइड्स। आई रिपीट, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया का आंसर होगा हाफ इनटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। जो भी ए क्रॉस बी है उसका आधा, दैट इज एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होगा। समझेगा ये चीज? नेक्स्ट सेकंड, एरिया, सॉरी मेरी गलती है। एरिया विल बी हाफ ए क्रॉस बी का मॉड, दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। क्यों हाफ लगाया मैंने, समझा देता हूं, क्यों कंफ्यूज हुआ। कंफ्यूज नहीं हुआ वो, मैंने जल्दबाजी में कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है यहाँ पे चीज, अगर एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, एंड इफ दीज आर मेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो चेक करो अगर इनको मैं कंप्लीट करता हूं तो एक पैरेललोग्राम बन गया। बट अगर मैं इन दो वेक्टर से एक पॉलीगन बनाता हूं तो दिस विल बी ट्राइंगल, एंड ये जो ट्राइंगल का एरिया शायद इस पैरेललोग्राम का हाफ है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू मॉड ए मॉड बी, मतलब हाफ इनटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। समझेगा ये चीज? अब ये चीज आई कैसे ये बता देता हूं पहले। ये चीज, ये ए बी साइन थीटा कैसे आया, यहां से मैं अगर एक परपेंडिकुलर पुट कर दूं, ये ए वेक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इफ दिस इज ए वेक्टर तो इसकी लेंथ कितनी होगी, मॉड ए। दिस इज बी वेक्टर तो इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर ये बी वेक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी इसकी, मॉड बी। एंड ये एंगल थीटा है, तो बताओ इस वाले ट्राइंगल में ये लेंथ कितनी होगी। इस लेंथ को मैं हाइट नाम देता हूं, हाइट, क्योंकि पैरेललोग्राम की हाइट है। तो भाई साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज हाइट अपॉन मॉड बी। Therefore,
हाइट इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा। और पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट, दिस इज बेस, दैट इज एरिया इज इक्वल टू मॉड ए, और हाइट की वैल्यू कितनी है, मॉड बी साइन थीटा। और हम इसको क्या बोलते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज नथिंग बट मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अगर ये दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है तो इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है वो इस पूरे पैरेललोग्राम का आधा होगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो ये तुम्हारे दो फॉर्मूले आ गए, इनको याद रखना है तुमको, देखेंगे जल्दी से। चलो भाई आगे देखना है यहाँ पे। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अच्छा हाँ, एक चीज और सुनना है, अगर दो डायगोनल दी हुई है मेरे को, लेट्स सपोज एक वेक्टर है d1 वेक्टर, d1 वेक्टर, और एक वेक्टर है d2 वेक्टर, d2 वेक्टर। if d1 वेक्टर and d2 वेक्टर represents two diagonals of a parallelogram, two diagonals of a पैरेललोग्राम, d1 और d2 क्या रिप्रेजेंट करती है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड d1 क्रॉस d2। क्लियर है? अब चेक करो, अगर a और b ऐसे हुए, a वेक्टर b वेक्टर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, दैट इज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा इनसे मिलके, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी। ठीक है? लेकिन अगर दो वेक्टर दिए और बोला दीज आर द डायगोनल्स, दो वेक्टर दिए दीज आर डायगोनल्स बोली गई है पैरेललोग्राम की, तो इसका एरिया कितना होगा, 1/4 इंटू d1 क्रॉस, सॉरी 1/2 इंटू d1 क्रॉस d2 का मॉड। अगर कोई बोल दे भाई ये जो पैरेललोग्राम बनेगा उसके 3 पॉइंट को मिलाकर के एक ट्राइंगल भी बनेगा शायद, हाँ कि ना, उसका एरिया कितना होगा, तो इसका भी आधा कर देना तो 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब बेसिक सा लॉजिक है, लॉजिक समझो। इसका अगर a क्रॉस b है, अगर ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका आधा होगा। अगर दो डायगोनल गिवन है तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इसका भी आधा कर दो 1/4 d1 क्रॉस d2। क्लियर है चीज? चलो सुनना आपने, आगे की बात करता हूं तुम सब, तो अब सुनेंगे यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ ये हो गया, ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है इसका, पहले वो टॉपिक ही करवा देता हूं, फिर क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे बाद में। सुनना है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है ये निकालना बता दिया तुम लोग को। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 6k, और बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस 2k। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म इफ दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ, if these vector represent the adjacent sides of a parallelogram। तो भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू a क्रॉस b। a ये है, b इनका क्रॉस करना है, तो a क्रॉस b का शॉर्टकट क्या बताया था भाई, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू, यहां पे लिखूंगा मैं i j k, फिर x1 y1 z1 लिखते हैं, तो x1 y1 z1 2 -1 6 1 1 2 1 1 2। Therefore a cross b is equal to I into -2 -6 -8 minus j into 4 -6 -2 plus k into 2 and 2 plus 1 3 आ गया, that is -8 i cap plus 2 j cap plus 3 k cap। ये आ गया तुम्हारे पास में ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर। अब तुमको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला आता है ए क्रॉस बी का मॉड, तो इसका मॉड निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो दैट इज रूट ऑफ 64 प्लस 4 प्लस 9, दैट इज 68 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 77। ये आ गया तुम्हारा आंसर कि इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा 77। अगर तुमको चाहिए अब ट्राइंगल तो इसका आधा कर दो, रूट 77/2। इस तरीके से करना है, ठीक है भाई। जैसे कि अगर मैं बोलूं तुम लोग को, ध्यान देंगे आप सब लोग,
एक और लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैंने बोला तुम लोग को एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 7k, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू 12i कैप माइनस 24j कैप प्लस 42k कैप। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, आंसर है 0। चेक करो, 2/12, 4/24, 7/42, ये कट के 1/6 आएगा, कट के 1/6, कट के 1/6। अगर दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में, मतलब ट्राइंगल फॉर्म होगा ही नहीं। ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो उसका एरिया कितना होगा, 0। हो गया खत्म, समझे क्या। तो अगर ऑप्शन में 0 हो तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले ही देख लेना कि क्या ये कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर तो नहीं बना रहे, अगर हाँ तो उठा करके डायरेक्ट आंसर 0, ठीक है। सुनेंगे आप, लास्ट टॉपिक बचा हमारा एक, सुनेंगे आप सब लोग, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। मानते हैं दो वेक्टर, तीन वेक्टर है हमारे पास में ए बी सी, देयर आर 3 वेक्टर्स ए बी सी, देयर आर 3 वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर्स। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, बॉक्स ए बी सी दैट इज इक्वल टू ए डॉट विद बी क्रॉस सी, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए डॉट विद बी क्रॉस सी। समझे क्या, समझेगा सब लोग, ए डॉट विद बी क्रॉस सी, इस चीज को बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग को करना क्या, हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी है इसकी, समझा क्या। लिख लो पहले जल्दी से इसको, जल्दी से लिखो जल्दी। चलो भाई अब सुनना है इसके बारे में, क्या होती है चीज और क्यों ऐसा आया है फॉर्मूला, तो ध्यान देना यहाँ पे। लेट्स सपोज मेरे पास एक a1 वेक्टर है, a वेक्टर है, a वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप, and c vector is equal to x3 i cap, y3 j cap and z3 k cap, ठीक है। तो ये 3 वेक्टर है मेरे पास में, a वेक्टर, b वेक्टर है, c वेक्टर। अब मैं अगर बोलूं तुम लोग को बॉक्स ए बी सी, तो बेसिकली पता है क्या चीज है, बॉक्स ए बी सी दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। बोलना क्या चाहता हूं मैं, मीन्स बॉक्स ए बी सी का जो फॉर्मूला है, बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बॉक्स ए बी सी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर क्रॉस विद सी वेक्टर। ये फॉर्मूले से जो खुल के एक्सप्रेशन आएगा और इसको जो खोल के एक्सप्रेशन आएगा, दोनों एक्सप्रेशन सेम होंगे। तो भाई इतना करने से बेटर है बी क्रॉस सी निकालोगे एक करके फिर डॉट करोगे, इससे बेटर है कि जैसे 3 वेक्टर दिए हो तुम लोग को, उठा करके x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, सेम आंसर आएगा जो इसका आएगा और इसका आएगा। आंसर विल बी स्केलर, आंसर विल बी स्केलर। क्यों स्केलर, तो भाई देखो आप इन दोनों का क्रॉस करोगे तो एक वेक्टर आएगा, इन दोनों का क्रॉस करोगे तो एक वेक्टर आएगा, क्योंकि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस करते हो तो एक नया वेक्टर आता है। उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ए के साथ में, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, स्केलर आता है, तो इनका आंसर क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। समझे, तो ए वेक्टर, ए बॉक्स ए बी सी मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होगा, एक ए डॉट विद बी क्रॉस सी और दैट विल बी स्केलर, ठीक है। अब आगे वाली बात समझना है यहाँ पे सब लोग, एक चीज 2 मिनट को समझना है यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूं ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर, बस यहाँ पे खत्म हो गया फॉर्मूला, ठीक है। मैं कुछ प्रॉपर्टीज करवा रहा हूँ, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसको खोलोगे तो कितना आएगा, ए डॉट विद बी क्रॉस सी। फिर अगर मैंने बोला बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, तो इसको खोलोगे तो आएगा बी डॉट विद सी क्रॉस ए, बी डॉट विद सी क्रॉस ए। अगर मैं बोलूं तुम लोग को सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, दैट इज सी डॉट विद ए क्रॉस बी। देखो साइक्लिकली लिया मैंने, ए बी क्रॉस सी,
बी सी क्रॉस ए, सी ए क्रॉस बी, और इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। मीन्स यू कैन से ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए, मैंने इसको इधर भेज दिया, दो को आगे भेज दिया, इज इक्वल टू उसके बाद में सी ए बी। मतलब अगर साइक्लिकली अगर एक को आगे आगे रखोगे तुम लोग तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, समझे। बट अगर ऐसा नहीं किया तुमने ऐसे लिख दिया, ध्यान देना सब लोग, साइक्लिकली नहीं किया तुम लोगों ने बोला ए बी सी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, 3 वेक्टर है, और तुमने यहाँ पे सिर्फ 2 को चेंज कर दिया, सिर्फ 2 को चेंज कर दिया, कोई भी 2, इन दोनों को चेंज कर दिया, तुमने लिख दिया बी ए सी, तो इनकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, माइनस का, सिर्फ माइनस का फर्क आएगा, बाकी चीज का फर्क नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों ने लिख दिया ए बी सी और इन दोनों को चेंज कर दिया आपस में, तो दैट इज इक्वल टू, देखो भाई, माइनस ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। अगर तुमने 2 बार चेंज किया, लेट सपोज ए बी सी, अब देखो किताबों में इस चीज को ना प्रॉपर्टी बना के दिया हुआ है, तो रट्टा मत मारो, सिर्फ इतना याद रखो, अगर साइक्लिकली चेंज किया है तुम लोगों ने तो इक्वल रहेंगे, बट साइक्लिकली नहीं किया तो इक्वल नहीं होगा। अब मानो तुम 2 चेंज करो, पहले एक काम करो, इन दोनों को चेंज करो, तो तुमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, सी मिलेगा, बी मिलेगा, फिर इन दोनों को चेंज कर लो एक काम को, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जैसे ही तुम इनको क्या करोगे, एक दूसरे को चेंज करोगे, तो ए बी सी को जब चेंज किया तो ए सी बी आ गया, माइनस आ गया, फिर अब इन दोनों को चेंज कर लो तो कितना आ जाएगा, सी ए बी, और ये माइनस हट जाएगा। चेक करो, सी ए बी एक साइक्लिक है, सी ए बी एक साइक्लिक है, मतलब 2 बार चेंज करते हो तुम्हारा साइक्लिक बन जाता है, और एक बार चेंज करते हो तो साइक्लिसिटी टूटती है, इसलिए क्या आता है, माइनस आता है। अगर बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं बोलूँ ए बी सी, और अगर मैंने बोला तुम लोग को ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे, पहला ए वेक्टर इज x1 y1 z1, सी वेक्टर इज x3 y3 z3, एंड बी वेक्टर इज x2 y2 z2। अगर ये इसका फॉर्मूला है तो भाई इसका ये आएगा। तो सिंपल देखो, ए मतलब पहली लाइन, बी मतलब सेकंड रो, सी मतलब थर्ड रो, ए मतलब पहली रो, सी आया तो सेकंड रो थर्ड रो, इन दोनों में एक रो ऊपर नीचे हो गई है, और जब भी रो इंटरचेंज होती है डिटरमिनेंट की वैल्यू के आगे क्या लग जाता है, माइनस। तो बेसिकली यहाँ पे वही काम हो रहा है, जब भी एक बार तुम रो चेंज कर रहे हो तो एक बार माइनस आ गया, बट जैसे ही 2 बार रो चेंज कर रहे हो, मैंने एक बार बी सी को चेंज किया, फिर मैंने सी ए को चेंज किया, तो तुम्हारा माइनस ऑफ माइनस बन के वो क्या आ गया, आंसर प्लस आ गया। तो पेपर के अंदर जो फॉर्मूला आता है वो चीज ये, तो इस चीज को तुम लोग को याद रखना है, दैट इज ए बी सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर साइक्लिकली लोगे तो तीनों की वैल्यू इक्वल आएगी, बट अगर साइक्लिसिटी बिगड़ रही है, इन 3 के अलावा कुछ भी बन रहा है, तो उसके आगे क्या लगेगा, माइनस। मीन्स इतना अंतर होगा, जैसे अगर इसकी वैल्यू 2 आ रही है, ए बी सी, इसका पूरे का आंसर 2 आ रहा है, तो अगर साइक्लिसिटी नहीं है वहां पे तो उसका आंसर कितना आएगा, -2, बस बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक माइनस साइन आएगा। क्यों, क्योंकि भाई डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी, बस अगर रो को ऊपर नीचे किया तो उसके सामने क्या लग जाता है, माइनस। लिखेंगे जल्दी से, चलो भाई, तो सिंपल सी बात है। अब हम लोग को क्या पता लग गई, ए बी सी अगर 3 वेक्टर है और उनका ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, तो डायरेक्टली तुम ये अप्लाई कर सकते हो, डिटरमिनेंट है। अगर साइक्लिक है ये, ए बी सी, बी आगे आएगा, ए पीछे जाएगा तो बी सी ए, सी आगे आएगा, बी पीछे जाएगा तो सी ए बी, तो उन तीनों के आंसर हरदम इक्वल होंगे। बट अगर इन ऑर्डर के अलावा कुछ भी और ऑर्डर है तो आंसर हरदम नेगेटिव होगा उसका, ठीक है। चलो अब सुनना है, और क्यों हो रहा है वो नेगेटिव, तो वो एक्सप्लेन किया कि भाई इनको आगे पीछे करना मतलब इन रोज को एक्सचेंज करना, और रोज अगर एक्सचेंज करते हैं डिटरमिनेंट में एक बार, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, इसलिए वो आंसर माइनस का आ रहा है, ठीक है। अब आगे की बात सुनते हैं, ध्यान देना आप सब लोग। ए डॉट बी क्रॉस सी बताता है क्या, अब ये भी बात कर लेते हैं ना। तो ए डॉट बी क्रॉस सी बताता है तुम लोग को वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। लेट्स सपोज पैरेललोपाइप क्या है, मानो एक ऐसे वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये एक पाइप है पैरेललोपाइप, ये इसका एरिया है और ये इसकी लेंथ होगी,
ये सी वेक्टर है, ठीक है भाई। अब इसका तुमको एरिया निकालना है तो सिंपल सी बात है, ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर क्रॉस विद सी वेक्टर, या तुम लोग यहां बोल सकते हो सी वेक्टर डॉट विद सी वेक्टर जो है, ये लंबाई जो है सी वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर। भाई ये क्या है, पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था, सी ए क्रॉस बी का मॉड, वो इसका एरिया होता है, तो ये इसका हो गया एरिया, ठीक है। डॉट विद सी करूंगा तो इस पूरे का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है चीज, देखेंगे जल्दी से। तो भाई ये आ गया हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। मींस ऐसा भी कुछ है, अगर मान लो एक पाइप ऐसी है, ये तुम्हारा क्या एक क्या बोलते हैं, एक पैरेललोग्राम है, ए बी और मतलब ए बी, और ऐसा मान लो कि यहां चलेगी ऐसे, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो अब ये मेरा एक क्या बन गया, पूरा का पूरा एक ऐसे एक पैरेलल पाइप सी बन गई भाई, जिसका देखो ये एक साइड है, एक साइड यहाँ पे होगी, एक पैरेलल पाइप जो डेस्क में लगाते हैं, पीछे को जो स्क्वायर सी मतलब चौकोर पाइप सी निकलती थी, वैसी पाइप बन गई। इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कुछ भी बोल दो, ए डॉट विद बी क्रॉस सी, या फिर बी डॉट विद सी क्रॉस ए, या फिर सी डॉट विद ए क्रॉस बी। बोलना क्या चाहता हूं, बॉक्स ऑफ ए बी सी, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस। इसका फॉर्मूला आ गया। और ये कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट लगा करके x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। समझे क्या बात को। अब मैं आगे की बात करता हूं, ध्यान देना आप सब लोग ध्यान देंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है इस वाले की, वो प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं पहले, तुम लोग साथ में ध्यान देना आप सब। पहली जो प्रॉपर्टी है इनको प्रूफ भी देखते हैं, दैट इज ए बी सी प्लस डी, C plus D. This can be written as A B C plus with A B D। ये प्रॉपर्टी तुम लोग को दे रखी है किसके अंदर, किताबों के अंदर। अब सुनना है कैसे है। अगर मैं इसका करता हूं, ध्यान देना यहाँ पे करता हूं मैं, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, A डॉट विद B क्रॉस C प्लस डी। प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन भी, एनसीईआरटी का, सीबीएसई का सेम क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। मैं ये वाले ब्रैकेट ना यूज करके ये यूज करता हूं, तो ए डॉट विद बी क्रॉस विद सी प्लस डी। तो मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट विद बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी लिखूंगा, ठीक है। ए डॉट विद बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट विद बी क्रॉस डी। अब इसको मैं लिख सकता हूं, ए बी सी प्लस ए बी डी, बन गए। आई बात समझ में। तो क्या रखना तुम लोग को, ए बी सी प्लस डी, दिस कैन बी रिटन एज ए बी सी प्लस ए बी डी। और इन सॉरी मेरी गलती, इनके ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर, ये वेक्टर के लिए वैलिड है, समझे। तो कैसे किया, ए बी सी प्लस डी, तो ए डॉट विद बी क्रॉस विद सी प्लस डी, और उठा करके खोल दिया, इनकी जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो लगा दी, उठा करके यहां आंसर आ गया। क्लियर है चीज सबको, जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो। हाँ भाई नेक्स्ट, इसके आगे सुनना यहाँ पे, अगली प्रॉपर्टी जो है, इन प्रॉपर्टी को तुमको एज इट इज याद करना है, बट एटलीस्ट एक बार समझ भी लो कि ये प्रॉपर्टीज आई कहां से, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब अपन बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे तब इनको प्रूफ भी करके दिखाना, तो दोनों साथ में ही हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास में, ए वेक्टर प्लस विद बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस विद सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस विद ए वेक्टर, ए बी ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी। क्लियर है। अब इस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी डॉट विद बी प्लस सी क्रॉस विद सी प्लस सी, लिख सकता हूं। इसको खोलने से पहले ए प्लस बी डॉट विद बी क्रॉस विद सी प्लस बी क्रॉस विद ए प्लस सी क्रॉस विद सी प्लस सी क्रॉस विद ए।
क्या आएगा बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो बी क्रॉस विद सी, बी क्रॉस विद ए, सी क्रॉस विद सी, सी क्रॉस विद ए, ये आगे बढ़े। अब आगे की बात करता है, खुद बताओ मेरे को एक चीज, सी क्रॉस सी का आंसर कितना आएगा भाई, दैट इज सी क्रॉस सी इज इक्वल टू, सी क्रॉस सी इज इक्वल टू मॉड सी साइन 0 डिग्री, क्योंकि सी का सी के साथ में एंगल 0 होता है तो आंसर इज 0, तो ये तो बन गया 0। ठीक है भाई, अब इन सबको इंटू करो सबके साथ जो बाकी बच गए, ए ये हो गया 0, इसको इंटू करो तो ए डॉट विद बी क्रॉस सी, ए डॉट विद बी क्रॉस सी साइड में रखते हैं, ए डॉट प्लस ए डॉट विद बी क्रॉस ए का डॉट क्या बी क्रॉस ए के साथ में, प्लस ए का डॉट करेंगे सी क्रॉस ए के साथ में, ए डॉट विद सी क्रॉस ए, ना बी का डॉट करेंगे बी क्रॉस सी के साथ में, बी डॉट विद बी क्रॉस सी, प्लस बी डॉट विद बी क्रॉस ए, प्लस बी डॉट विद सी क्रॉस ए, बी डॉट विद सी क्रॉस ए, ये हमने लिख दिया। तो भाई ये तो बन गया बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस। अब खुद बताओ मेरे को, बी वेक्टर क्रॉस विद ए वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, और वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, मतलब ये जो आंसर आएगा, ये आंसर ये एक ऐसा वेक्टर आएगा जो ए के परपेंडिकुलर है। अब जो एक ऐसा वेक्टर जो ए के परपेंडिकुलर आएगा उसका डॉट कर रहे हो ए के साथ में, इट्स लाइक बेसिकली दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस करोगे तो एक नया वेक्टर आएगा जो कि ए के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों का डॉट कर रहे हो वापस से, तो आंसर विल बी 0, क्योंकि दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। नेक्स्ट, ए डॉट विद सी क्रॉस ए, ये एक ऐसा वेक्टर आएगा जो ए के परपेंडिकुलर होगा और ए के साथ में डॉट कर रहे हो, आंसर विल बी 0। सेम यहाँ पे आंसर 0, मतलब जहां एक बाहर और एक अंदर सेम है ना, उनके आंसर 0 बनते जाएंगे, प्लस इसका आंसर 0, और ये बन गया बी वेक्टर डॉट विद सी वेक्टर क्रॉस विद ए वेक्टर। बट मैंने क्या बताया था, जब साइक्लिक होंगे तो सबका आंसर किसके बराबर होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी के, ये साइक्लिक है ना, बी सी ए आ रहा है, तो भाई यहाँ पे साइक्लिक का मतलब होगा कि पहले अगर ए बी सी आ रहा है, ये पीछे जाएगा तो बी सी ए, फिर ये आ जाएगा सी ए बी, ऐसे 3, तो ये बी सी ए, यहाँ पे ए बी सी, तो ये बन गया ए बी सी, और ये बन जाएगा प्लस ए डॉट विद बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ, मतलब इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल है, ए बी सी, मतलब ये वैल्यू किसके आ गया, ए बी सी प्लस ए बी सी, आंसर इज 2abc। क्लियर है, ये चीज सबको समझ में आनी चाहिए। कभी भी अगर ऐसे हो कि सी क्रॉस विद एक वेक्टर है और वही साथ डॉट कर रहे हैं बाहर, तो आंसर विल बी 0। और तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि मानो अगर ए वेक्टर इज x1 y1 z1, तो x1 y1 z1, सी वेक्टर इज x3 y3 z3 होता है, ए वेक्टर इज अगेन x1 y1 z1। अगर मैं इनको खोलूंगा, इसको निकालना पड़ा मेरे को, ए डॉट विद सी क्रॉस ए, तो हमको ये लिखना पड़ेगा, अगर दो रोज सेम हो जाती हैं डिटरमिनेंट में, तो उनका आंसर कितना आता है, 0, तो इसका आंसर कितना हो गया, 0। चाहे तो ऐसे समझ लो, और चाहे तो ये समझ लो कि इन दोनों का क्रॉस एक नया वेक्टर आएगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड ए। अगर ये ए के परपेंडिकुलर, मतलब ये पूरा का पूरे वेक्टर का डॉट कर रहे हो ए के साथ में, बट डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। सेम अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, तो इस वेक्टर का डॉट कर रहे हो बी के साथ में, आंसर विल बी 0, एंड ऐसे चलता रहेगा। समझे क्या, मीन्स अगर अंदर वाला ए वेक्टर और बाहर वाला ये डॉट वाला वेक्टर अगर दोनों सेम हो जाए, मतलब दो रो सेम कर रहे हो तुम, अगर दो रो सेम कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। समझे क्या, देखेंगे इसको। चलो भाई आगे ध्यान देना। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं इन सब की जगह माइनस लगा दूं, ए प्लस बी की जगह पे ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस से लगा दूं, तो आंसर विल बी 0। समझे क्या, अगर मैं इनकी जगह पे क्या लगा दूं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो आंसर विल बी 0। कैसे देखते हैं, इफ दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आंसर विल बी 0। समझना है आपका, तो भाई कैसे आया ये, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस विद सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, देखते हैं इसको। 0 तो हमने प्रॉपर्टी लिख दी, बट देखते हैं कितना आएगा। तो भाई a माइनस बी डॉट विद बी क्रॉस विद सी, तो b क्रॉस सी
बी क्रॉस विद ए, तो माइनस बी क्रॉस विद ए, ठीक है। सी क्रॉस विद सी, माइनस सी क्रॉस विद सी, माइनस और माइनस प्लस सी क्रॉस विद ए। ये तो पहले जीरो हो गया, तो किसी वेक्टर का खुद के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करते जीरो आता है, क्यों? क्योंकि उसका उसके खुद के साथ में एंगल जीरो होगा, तो मॉड सी साइन 0 डिग्री जीरो हो गया। बाकियों की बात कर लेते हैं, ए को डॉट करते हैं, तो ए डॉट विद बी क्रॉस सी, ए डॉट विद बी क्रॉस सी, ए माइनस ए डॉट विद बी क्रॉस ए, माइनस ए डॉट विद सी क्रॉस सी, प्लस ए डॉट विद सी क्रॉस ए। अच्छा ये तो जीरो हो गया वैसे भी, रुक जाओ इसको मिटाई दो, ये वाला पार्ट तो वैसे भी जीरो ही हो गया था, तो ए डॉट विद सी क्रॉस ए, तो प्लस ए डॉट विद सी क्रॉस ए, ठीक है। अब बी की बात करते हैं, तो माइनस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्रॉस विद सी वेक्टर, माइनस ऑफ माइनस प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्रॉस विद ए वेक्टर, माइनस बी इंटू दिस, तो माइनस बी वेक्टर डॉट विद सी वेक्टर क्रॉस विद ए वेक्टर। आ गया। अब एक चीज समझो, पिछला वही कंसेप्ट अपना, अगर ये वेक्टर और अंदर वाला एक वेक्टर सेम हो जाते हैं तो आंसर इज जीरो। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर है इसके भी, मतलब ए के परपेंडिकुलर और ए के साथ में डॉट कर रहे हो जीरो, ये आंसर जीरो, ये आंसर जीरो और ये आंसर जीरो, बचा एक ये और एक ये, तो ये तो बन गया ए बी सी, और ये बना माइनस ये भी बन गया, क्योंकि साइक्लिक है ना, बी के बाद सी के बाद में ए, तो ये भी बन गया ए बी सी, दोनों को माइनस कर दूंगा, आंसर कितना आ गया जीरो। तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो होगा। देखेंगे जल्दी से, चलो ध्यान देंगे आप सब लोग जल्दी से। लास्ट प्रॉपर्टी बची है वो हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास में, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ए बी सी का स्क्वायर। कैसे भाई? तो ए क्रॉस बी डॉट विद बी क्रॉस सी डॉट विद क्रॉस विद सी क्रॉस ए। आ गया, इनका क्रॉस करते हैं, तो ए क्रॉस बी डॉट विद बी क्रॉस सी क्रॉस विद बी क्रॉस ए क्रॉस विद सी क्रॉस सी, ठीक है, क्रॉस विद सी क्रॉस ए। ये जीरो हो गया, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं, अगर ये जीरो हो गया, अब आगे की बात करते हैं, तो ए क्रॉस विद बी, अब सबको इंटू करते हैं अंदर, अगर ये जीरो हो गया तो सबको इंटू करते हैं, ए डॉट विद बी क्रॉस सी, ए डॉट विद बी क्रॉस सी, ए क्रॉस विद ए डॉट विद बी क्रॉस ए, देन क्रॉस ए डॉट विद सी क्रॉस ए डॉट विद सी क्रॉस ए। आ गया भाई, ए डॉट विद दिस क्रॉस ए डॉट विद दिस क्रॉस ए डॉट विद, ये सारे आ गए, प्लस बी क्रॉस बी डॉट विद बी क्रॉस सी क्रॉस बी डॉट विद बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस विद सी क्रॉस ए। अब जब भी एक अंदर बाहर का सेम होता है तो जीरो 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 जीरो, तो एक तो ये बच गया ए डॉट विद बी क्रॉस सी क्रॉस विद बी डॉट विद सी क्रॉस ए। अब खुद सोच के देख लो भाई, अगर ये चीज ऐसे बन रही है, इसको मैं लिख सकता हूं ये साइक्लिक, तो ए डॉट विद बी क्रॉस सी क्रॉस विद ए डॉट विद बी क्रॉस सी, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम ही होती है, अगर साइक्लिक होते हैं इनकी वैल्यू सेम होती है, तो सिंपल सी बात है, दोनों इक्वल है, कॉमन निकाल दो, ए डॉट, मैंने इनको इंटू करूंगा, बेसिकली दिस इज
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी into with a b c. This is scalar, this is vector product, but actually this will be a scalar, this will be a scalar, so this will act as into scalar into scalar. कितना आ जाएगा a b c का स्क्वायर. ठीक है भाई, जल्दी से लिखेंगे इसको. हाँ, अगला पॉइंट क्या समझना है आपको? लास्ट पॉइंट है बस, दैट इज अगर कोई भी तीन वेक्टर है A dot with B cross C. If these are in same plane, if A, B, C are in same plane, then A dot with B cross C equal to 0. That means बॉक्स A B C की वैल्यू कितनी होगी? 0. कैसे? अगर मानो ये एक प्लेन है, प्लेन के अंदर तीन वेक्टर है, A वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? एक नया वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और उसका इसके साथ में क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0. देयरफॉर इसका आंसर 0. क्यों? क्योंकि अगर बी क्रॉस सी करूंगा तो एक ऐसा वेक्टर आएगा विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू, बट ये ए वेक्टर इन दोनों के प्लेन में, अगर ये इन वेक्टर के प्लेन में तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? इन दोनों का 90 डिग्री है तो कितना आ जाएगा? 0. तो बॉक्स ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी? 0. कब? इफ दीज थ्री आर इन सेम प्लेन. ठीक है, अब आगे की बात कर लेता हूं. अगर इनमें से बी और सी कोलिनियर हो गए, इफ एनी ऑफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और इक्वल, देन ए बी सी का बॉक्स जो होगा वो कितना होगा? 0. क्यों होगा 0? समझाता हूं. अभी मैंने एक चीज बताई थी, मानो अगर तुमको तीन वेक्टर दिए हुए हैं, ध्यान देंगे आप सब लोग. एक ए वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप. बी वेक्टर दिया हुआ है x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप. एंड एक सी वेक्टर दिया हुआ है x3 i कैप, y3 j कैप एंड z3 k कैप. और तुमको A डॉट विद B क्रॉस C निकालना है, तो कैसे निकालोगे? मतलब बॉक्स ए बी सी का फॉर्मूला होता है A डॉट विद B क्रॉस C, तो कैसे निकालोगे डायरेक्टली? तो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 z1, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3. होता है भाई? ठीक है भाई. अगर एनी ऑफ देम टू आर कोलिनियर, कोलिनियर में क्या होता है? दो वेक्टर्स का जो रेशो होता है वो सेम होता है. मतलब इन दो में से किसी को भी मैं ऐसे बोल सकता हूं, इफ इट इज x1 y1 z1 और इसको मैंने बोला x2 y2 z2, और मान लो ये दोनों कोलिनियर है. कोलिनियर में रेशो सेम रहता है, तो दिस कैन बी लैम्डा x2 लैम्डा y2 लैम्डा z2. भाई दोनों का रेशो सेम रहेगा. और हमने डिटरमिनेंट में एक चीज पढ़ी थी, अगर दो लाइंस प्रोपोर्शनल हो जाए, दो रोज, तो उनका डिटरमिनेंट कितना होता है? 0. अगर दो इक्वल वेक्टर हो गए, कोई भी दो को इक्वल कर दो, जैसे कि x1 y1 z1, और लेकिन a और b मान लो इक्वल है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? x1 y1 z1, यहाँ पे आएगा x3 y3 z3, तो इनका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? 0. समझे क्या ये चीज? मींस तुम लोग डायरेक्टली आ सको, इफ एनी ऑफ द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. कोलिनियर में क्या होता है? दो वेक्टर्स का प्रोपोर्शन सेम होता है. मीन दीज वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब दिस बाय दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस. x1 by y1, x1 by x2, y1 by y2, z1 by z2 का रेशो सेम रहेगा. या फिर कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो जाते हैं तो हरदम इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 रहेगी. ठीक है, लिखेंगे. तो वही यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म. इसके सारे कंसेप्ट हमारे हो चुके हैं. ठीक है, अगले वीडियो में एक बार रिवाइज करवा दूंगा सारे कंसेप्ट, और उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन. ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर के एनडीए के क्वेश्चन करेंगे. उससे पहले हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, कि उसके क्वेश्चन टफ होते हैं जो मेनली अपने एनडीए के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है. तो पहले हम लोग वो करेंगे, फिर हम लोग एनडीए क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे. चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय.